बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे जिले में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके विचारों, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो को याद किया। वहीं बैरिया नगर पंचायत में एक युवा समाज सेवी विनोद सिंह इन दिनों काफी चर्चा का विषय बने हुए। गरीबी से उठकर आज वे गरीबों की मदद भी समाज सेवा की नई मिसाल इसमें पेश कर रहे हैं। अब आखिर क्या कहा, उनकी सोच और कैसे रहे लोगों की मदद, सुनते हैं विनोद सिंह क्या कह रहे हैं इस पर। बता दो। मैं आदर्श नगर पंचायत बैरिया विनोद सिंह, समाजवादी पार्टी। जी विनोद जी, देखा खुद ही नहीं था कि मैं किसी को मदद कर सकूं, इसलिए मैंने जब अपने आप को मजबूत कर लिया तो आज 1.5 साल से मैं जब अपने क्षेत्र, क्योंकि हमारा कर्म भूमि यही था, ये इसी से मैं यही धरती से मैं निकला हुआ था, तो मैंने फिर सोचा कि कुछ जब मैं मजबूत हो गया तो अपने गांव में हर वार्डों में मैं घूमना शुरू किया। तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे वो किसी का घर अभी नहीं बना है। कुछ लोग कहे कि घर इनका नहीं, आवास किसी कारण से नहीं बन पा रहा है, तो ये पैसा नहीं दे पा रही हैं कि जो कि आवास बने। इसलिए मैं इस एक महिला रामा देवी थी, उनको मैं आवास बनाया और हर तरह की मैं मदद करता हूँ। शादी विवाह या बीमारी हो, हर समय में 24 घंटा इस कार्य करने के लिए मैं आखिर ये मन में कहाँ से यह है कि मैं जब गांव में घूमना शुरू किए तो देखे कि बहुत गरीब स्थिति है, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, तो मैं उस गरीबी से गुजरा हूँ। इसलिए मन में आया कि यदि मेरे पास कुछ है तो मैं जरूर किसी का सेवा करूँ। शायद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिसका झोपड़ी की पड़ी है, उन लोगों का छत नहीं है कि वो अपने छत में रह पाए। कहीं हम लोग जाते हैं तो नाली देखते हैं तो नाली बह रहा है, रोड नहीं बना है, तो ये सब कई सारी कमियां हैं। यहाँ के विकास तो कुछ मतलब ऐसा नहीं दिखाई देता है कि 5 साल में 4 साल हो गया और 1 साल 1.5 साल बचा है कि इसमें कुछ और भी हो जाए विकास। आपकी क्या सोच है इस बैरिया नगर पंचायत के प्रति? आप क्या चाह रहे हैं, कैसा बैरिया आपका दिखे? मैं एक अपना, जैसे नाम हमारा नगर पंचायत का है आदर्श नगर पंचायत बैरिया, जो कि आदर्श की तरह दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम लोग भी बाहर रहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे नगर पंचायत है जहाँ के भी, जैसे हम लोग नगर पंचायत में एंट्री करते हैं वहाँ दूर से पता चल जाता है ये नगर पंचायत है। ये ग्राम पंचायत से भी ज़्यादा स्थिति इसकी है कि खराब है, ये कि नगर पंचायत करने में भी सोचना पड़ता है। जी, इसमें मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देखिए कि इस नगर पंचायत बाहर जाके निकलिए, कि देखिए बाहर निकल के कि दूसरा नगर पंचायत कैसा है, उस हिसाब से रोड, नाली, लाइट, ये सारी व्यवस्थाएं मतलब आगे से सुधार हो, इसके लिए आप लोग खुद अध्ययन करिए। आप समाजवादी तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। संविधान उन्होंने ही लागू किया था, और यदि समाजवादी पार्टी नहीं रहती तो यह संविधान अंबेडकर जी वाला ये लोग भाजपा वाले खत्म कर दिए रहते, जो कि यही लोग समाजवादी पार्टी ने ही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही इसको बचाया सबको। ये मतलब गांव-गांव में हर वार्ड वाइज उन्होंने भी बोले हैं कि सेक्टर वाइज कि आप लोग जाइए और इसको मतलब लग के प्रोग्राम भी करिए और बताइए। यदि नहीं रही समाजवादी पार्टी तो भाजपा वाले ये नया संविधान लागू कर देंगे और अंबेडकर जी का काम खत्म हो जाएगा। तो अब आप लोग अंबेडकर जी की जयंती कैसे मना रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं? हर सेक्टर वाइज हम लोग मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर आप? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग का जो पहले से संविधान बना चला आ रहा है उसको आगे भी बरकरार रहे, इसलिए हम लोग, क्योंकि बहुत अच्छे विचार के थे, उन्हीं का संविधान भी लागू हुआ था। संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि झूठा भ्रामक बातें फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हम लोग संविधान बदल देंगे। इससे आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें तो ये तो कहिए कि ये हमारे उत्तर प्रदेश से ही सांसद जी लोग इतने चुन के चले गए और विपक्ष मजबूत हो गया, नहीं तो ये लोग तो बदल दिए रहते। अम्बेडकर में जाके भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाया जाए और लोगों को संदेश पहुंचाया जाए कि संविधान को बचाना है तो हम लोग को सपा की सरकार लाना जरूरी है।